हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन में आपसे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपके पास, जिंक एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंक एंड मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। हाँ, पर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते? तो देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशन में ही हम लोगों ने ये बात की थी कि जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होने चाहिए। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर जिंक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये होगा ऑर्गन 4s2 3d10, ठीक है। ये आपका क्या है? न्यूट्रल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम जिंक +2 के फॉर्म में भी बात करें तो भी यहाँ पर D10 ही मिलेगा आपको, है ना। यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे उसके बावजूद भी यहाँ पर D10 ही मिलेगा। तो चाहे न्यूट्रल स्टेट में हो, चाहे एक्साइटेड या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोई एलिमेंट D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो Hg भी यही करेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ ग्रुप में दोनों लाया करते हैं, जिसमें आपका कैडमियम भी आ जाता है। तो जिंक, कैडमियम, NH, ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं। अब देखिए, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ना यहाँ पर, जिसकी वजह से ये एलिमेंट सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सॉफ्ट होने का कारण है कि यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सॉफ्ट होने का कारण है क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो अगला जो बोला गया है वो क्या है? जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों डिफरेंट पीरियड में लाया कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिनका जो साइज़ होता है एटॉमिक वो सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन और काफ़ी आसान है, ठीक है। अच्छा, सी ऑप्शन में देखिए, सी भी आपका सही है, क्योंकि देखिए C+2 इज़ मोस्ट स्टेबल होता है आपका किस में? एक्वस स्टेट में, ठीक है। इन लिखना चाहिए था यहाँ पर, इन एक्वस स्टेट, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, हमें ये बात पता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s1 3d10। याद है ना? ये एक्सेप्शन की तरह आपने याद किया होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे, तो यहीं से निकालोगे। तो कॉपर +2 होगा, सॉरी +1 होगा, तो क्या होगा? +1 होगा तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s0 3d10, ठीक है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, तो ऑर्गन 4s0 3d9 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाए तो ये भैया स्टेबल ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, देख रहे हो कितनी फुल्ली फिल्ड है। तो आपने याद किया होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्शियली फिल्ड हो गया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर लेकिन हमने क्या पूछा है? हमने पूछा कि एक्वस स्टेट में, तो एक्वस स्टेट में ऐसा क्या होता है कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए, आप जब ये कॉपर था तो कॉपर से कॉपर +1 लेके आए थे, देन उसके बाद क्या लेके आए थे? या फिर ऐसे कर लेते हैं, कॉपर से कॉपर +1, देन उसके बाद कॉपर +2। जब हम एक्वस के बारे में बात करते हैं तो होता क्या है कि इस आयन को आपको पानी में डालना होता है, और जैसे ही पानी में डालते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में आती है। अब देखिए, ये जो पहला स्टेप है इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसे तो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं गैस स्टेट में, याद है कि नहीं याद है? ठीक है। तो मान लीजिए कि इस काम को करने में आपको लगे 100 जूल, ठीक है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लगे 100 जूल, ठीक है। ये भी तो आयनाइजेशन एनर्जी है कि नहीं? यहाँ पे भी तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर +2 आ गया इस तरीके से। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 100 जूल लगा, तो अगले वाले में मान लीजिए 200 जूल लगेगा। माना है ये, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि लीनियर रिलेशन आप निकालने लग जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करना। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो तो
तो पानी में डालने से हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। तो मान लीजिए इस केस में निकली -400 जूल, ठीक है। और इसको जब आपने डाला तो इस केस में निकली मान लीजिए 1000 जूल माइनस में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना क्या कहने वाला हूँ। कहने ये वाला हूँ कि पहला जो काम किया आपने 100 जूल लगा के किया, और आपको फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा हुआ 300 जूल का, ठीक है। 300 जूल आपको मिल गई। नेगेटिव का मतलब है निकल गई एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी यहाँ पर, ठीक है। और इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला काम करने में कितना लगा? 100 जूल। दूसरा काम करने में 200 जूल। लेकिन जब मैं हमने पानी में डाला तो हमें मिला कितना? 1000 जूल। तो फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा हुआ आपका 700 जूल का, ठीक है। 700 जूल एनर्जी निकलेगी। तो जितनी ज़्यादा निकलेगी एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा आपका आयन, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ सोचनी है कि जो सेकंड, जो मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। आई बात समझ में? इन केस ऑफ Copper+2 आयन, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कॉपर से Copper+1 जाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन वो तो हवा में बात कर रहे हैं ना हम लोग। अगर पानी में बात करें तो एक्वा स्टेट में बात करें तो एक्वा स्टेट में एक हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा का मतलब समझ रहे हो, जितना ज़्यादा नेगेटिव में आएगी, देख रहे हो -1000 है यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा आपका स्टेबल हो जाएगा वो आयन उस एक्वा स्टेट में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर +2 जो है एक्वा स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कहानी समझ आ गई होगी नहीं चल क्या रहा है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में होती है, आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है, ठीक है। और ये अच्छा, एक बात बताओ, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 जूल लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ से भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो यहाँ पे मैंने 100 जूल क्यों नहीं किया? तो देखिए पहले ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो मान लो 100 जूल लिया। अब क्या है, वो चार्ज फॉर्म में आ गया, तो चार्ज फॉर्म में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो ज़्यादा रजिस्ट करता है, ज़्यादा रजिस्ट करता है तो ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, थैंक यू।